ध्यान को सांस के ऊपर ले आए। सांस की गति को लंबी, धीमी और गहरी होते हुए महसूस करें। पुनः एक बार ध्यान रहे कि अपना सेल फोन, मोबाइल स्विच ऑफ है। धीरे से अपनी चेतना को भ्रू मध्य में ले आइए। Humble request to each and everyone, please take your cell phone. Once we start our session, our cell phones should not disturb the person who is going to discourse at the same time to others. Kindly make sure that the cell phones are in switch off or in silent mode. Please use your willpower. अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें और शांत चित्त से आंखों को बंद रखते हुए सारे कार्य विलापों को विराम देते हुए आरामदायक स्थिति में अपने चित्त को भ्रू मध्य में केंद्र स्थित करें और वहां पर अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु का, अपने इष्ट का ध्यान करें। सुप्रभातम, सुस्वागतम। I welcome all of you to this very auspicious day, मकर संक्रांति डे। आज के शुभ अवसर पर सब लोग को स्वागत है। मैत्री मिलन कार्यक्रम में रोज हम 18 श्लोकों को पढ़ते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। 4 योग प्रणाली जो है, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, इसका हम समझने का प्रयास करते हैं। आज जो क्रिया जो आज पढ़ लिया, ये राजयोग के संबंधित है। ज्ञान योग तो बुद्धि योग को उपयोग करते हुए बुद्धि के मूल स्तर पर जाने का। भक्ति योग में अपने भावनाओं को परिष्कृत करते हुए, शुद्ध करते हुए भावनाओं के मूल स्थान पर पहुंचना। राजयोग में तो अपने इच्छा शक्ति को उपयोग करते हुए मन को नियंत्रण में लाते हुए मन के मूल स्तर पर जाना। इसको पतंजलि ने स्वरूप बताया। और कर्मयोग में क्या करना, जो भी हम काम करते हैं ये सब योग में परिवर्तन करना। ऐसा 4 योग प्रणाली। ये सब प्रणालियों का लक्ष्य क्या है? ये संपूर्ण स्वातंत्र का स्थिति है। किससे स्वातंत्र? अपने सब तनावों से मुक्ति, सब बीमारियों से विमोचन, और जो भी बंधन है हमारे शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, सबसे मुक्ति, यही सब योगों का लक्ष्य होता है। इसको मोक्ष बताया गया है और शायद पतंजलि ने उसको कैवल्य बताया, उसी को बुद्ध ने निर्वाण बताया, भगवत गीता में उसको ब्रह्म निर्वाण बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से उसको सच बोल सकते हैं, रियलिटी बोलते हैं, प्योर
कॉन्शियसनेस बोलते हैं। All of us are familiar with the 4 streams of yoga: ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग, कर्म योग. Either you work with the intellect or with the willpower or with the emotions or convert every action into a yoga. What is the goal of all these streams of yoga? To raise ourselves from our animal level, to become normal, great, super and divine human beings and reach the divinity itself, the perfection itself. That's called moksha. What is that perfection? Absolute freedom. Freedom from what? Freedom from all tensions and stresses. Freedom from all our diseases. Freedom from all our bondages. Bondage of the mind, emotions, intellect and even the body. That is the most exalted goal that the yoga has for its goal. Raj Yoga is the path of willpower. इच्छा शक्ति का प्रणाली है राजयोग. इसको पतंजलि ने इसको बनाया 3000 साल के पहले. 18 श्लोकों में हम इसका संपूर्ण चित्र हम इधर बनाया गया है. पतंजलि ने पहले बताया अष्टांग योग, 8 अंगों के योग. इसमें बहिरंग योग और अंतरंग योग 2 है. इसका लक्ष्य क्या है? मन के ऊपर संपूर्ण स्वातंत्र्य पाना, स्वामित्व पाना. To gain mastery over the mind is the goal of Raj Yoga. How to do that? Indirect way and direct way. सीधा मन को नियंत्रण पाने का एक विधान है. इसको अंतरंग योग बताया, धारणा, ध्यान, समाधि. परंतु जब मन बहुत चंचल है, उसको बताते हैं दूसरे स्तर से उसको करना पड़ेगा. इसको बहिरंग योग बताया. बहिरंग योग में 5 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार. और अंतरंग योग सीधा मन के ऊपर नियंत्रण पाने का विधि, धारणा, ध्यान, समाधि. ऐसा 8 अंगों से मन के ऊपर नियंत्रण पाने का जो विधि है, जो प्रणाली है, इसको अष्टांग योग बताया गया है. इसके द्वारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं. वो नियंत्रण का जो अंग होता है, पहला मन को एकाग्र करना. जो भी विषय लिया उसके ऊपर संपूर्ण एकाग्रता पूर्वक मन को उसमें लगाना. मन इधर उधर किधर भी भटकना नहीं, संपूर्ण उसमें लग जाना. ये एक अंश है मन के ऊपर नियंत्रण पाने का. दूसरा क्या है? मन को शांत करने का, मन को चुप बिठाने का, मौन में रखने का. मन को बहुत तेजी से आगे लेकर एकाग्र करने का एक है. दूसरा उससे वापस आकर मन को शांत कर देना. ये दोनों अंश मन के नियंत्रण में बुनाया गया है. परंतु आज क्या हुआ है? सिर्फ एक अंश को हम बढ़ा रहे हैं. अपने संपूर्ण विद्या क्षेत्र में अपने मन को बहुत तेज करना, एकाग्र करना, बहुत गहरे से सूक्ष्म करना, यही अंग को हम बढ़ा रहे हैं. बहुत अच्छा है, जरूरत है. परंतु मन को शांत करने का दूसरा विधि है? बिल्कुल नहीं. क्योंकि मन को शांत करने को ब्रिटिश लोगों ने ये आलसीपन ऐसे समझ लिया. चुप बैठना, कुछ भी काम नहीं करना, ये सब आलसीपन का एक अंश बताया. इसलिए आलसी मत बनो, चलो ऊपर उठो, काम करो, काम करो, काम करो, एकाग्र करो, मन को तेजी में रखो, सूक्ष्म करो, जल्दी जल्दी भागना, भागना, दौड़ना, ऐसा चुप बैठना नहीं. इसलिए हम सिर्फ एक अंश को बहुत बढ़ा दिया, दूसरा अंश को कम कर दिया. परंतु महर्षि महेशियों ने पहली बार ये बताया, मन को शांत करना आलसीपन नहीं है, ये तमस नहीं है. उसने दिखाया, बहुत अनुसंधान करके दिखाया है. मन को ऐसा शांत करने से आपके सब अंदर के जो शक्ति है बढ़ जाता है. आपको बुद्धि शक्ति ज्यादा हो जाते हैं और आपका शारीरिक अंश बहुत अच्छा हो सकता है और के सृजनात्मक शक्ति भी अच्छा हो सकता है और सब अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण होता है.
ये सब को उसने दिखाया, बहुत बहुत अनुसंधान किया। इसके लिए मन को शांत करने के लिए उसने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, अतीन्द्रिय ध्यान उसने हमारे लिए दिया। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों लोग सब दुनिया भर में वो टीएम करना शुरू कर दिया, मन को शांत करने का। इसलिए हमको क्या जरूरत है योग में? मन को चुप बिठाने का, शांत करने का। वशिष्ठ महामुनि ने इसी को बताया, मन प्रशमन उपाय योग। मन को प्रशमन करने का जो उपाय है यही योग बताया उसने। इसलिए दो अंश होता है, और जो भी हम आसन, प्राणायाम, यम, नियम सब करते हैं, इसमें दोनों अंश उधर बुनाया गया है। जब आसन करते हैं मन को एकाग्र करना पड़ेगा उसको, और देह को स्थिर करना पड़ेगा, और स्थिर करके उसको ज्यादा समय पर उसी में रखना, कुछ भी हिलना नहीं। इसको स्थिर स्थिति, चिर स्थिति बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? मन को शांत कर देना। कैसा करना? पतंजलि ने बताया, अनंत समापत्ति। तो शरीर के हर एक स्नायु को शिथिल करना, और उसके बाद उसको क्या करना? शांत कर देना। इसको स्थिर चिर सुख बताया जाता है। तो स्थिर चिर सुख, स्टेबल, स्टेडी एंड ब्लिसफुल, तीनों होना चाहिए। सो इन ऑल द 8 limbs, बहिरंग योगा एंड अंतरंग योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, there are these 2 aspects. One is speeding up the mind, concentration. Another is slowing up the mind, calming up the mind. Both these dimensions are knit into every practice. So when you do the asanas in the beginning, you are full with concentration. You are looking at every part of the body to take the body in the particular position. No? Full of concentration, complete. Then you tune your mind to that infinite expanse, Ananta Samapatti. And keep the mind calm and silent. That's how even in asana the 2 dimensions are built. And in pranayama, similarly, you go to the next step. Pranayama is the next step in the Ashtanga Yoga, the 4th limb. So pranasya ayamaha pranayamaha. Pranayama is to gain mastery over prana. प्राण के ऊपर नियंत्रण पाना ही प्राणायाम है। कैसा करेंगे? आपके श्वास की गति है उसके ऊपर नियंत्रण पाना है। इसने बताया, कृष्ण भगवान ने क्या बोलते हैं? अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पानं तथा परे, जो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इसके जो गति है, जिसका स्पीड है, उसको कम करना, यह प्राणायाम का एक रहस्य है। सांस को धीरे से लेना, धीरे से छोड़ना। किसने हम जब करते हैं प्राणायाम, तब के सांस की गति कम होते जाना। नॉर्मल ब्रीदिंग होता है 1 मिनट में 15 से 18 तक होता है। प्राणायाम में क्या करना? उसको कम करते जाना, 15 से 12 करना, 10 करना, 8 करना, 3 करना। एक मिनट में से 1 बार सांस लेना, 1 बार सांस छोड़ना। तो प्राणायाम में बहुत प्रगति हो गई बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? 1 सांस लेना, 1 सांस छोड़ना, उसके लिए 2 मिनट लग जाएगा। 1 मिनट के लिए सांस लेना, 1 मिनट के लिए सांस छोड़ना, बहुत आगे का प्रगति का लक्षण हो गया। इसलिए प्राणायाम के प्रगति का लक्षण क्या है? सांस की गति को कम करना, ये इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्राणायाम
as I been told here, is prana apana gati ruddha. The speed of breathing has to be brought down. Our normal breathing 15 to 18 per minute. When you do pranayama, should go on reducing. How to measure that? Work on the exhalation time, called as the Brahmari time. When you breathe in and do the Brahmari, humming sound of the bee. When you do that, calculate what is the duration of that Brahmari. It may be 10 seconds, it may be 5 seconds. Some of the people who have a respiratory problem, they have got only 3 or 4 seconds. Normally, it's about 15-20. Then you have to increase that Brahmari time. That's a concrete measure to see that you are improving in pranayama. How much we have to reach? Minimum 25. For all the viruses, we have given a target. You must have minimum 25 seconds. If you don't have, you will not pass in pranayama. Our Shaila should make sure that this happens for everybody anytime. But the slower the breathing, better is this thing. And go on increasing. 25, 28, 30, 35. In Ayurvedam also, we are given the same thing. One sure way for your improvement is reduction in breathing rate. Elongation of the Brahmari time. That's what he said. How to do that? Krishna Bhagavan gives 2 methods. Apane juhvati pranam. Prane apanam. One is inhalation and exhalation. There are 2 things we have. Go slowing down the inhalation. Exhalation is the same way. This is one method. Second method is keep the same inhalation time. Go on increasing the exhalation time. Some people find it very easy to slow down the inhalation. But some people find it easy to increase the exhalation time. Both are done. Both can be done. Ultimately what happens? The time taken for inhalation and exhalation will increase. That means your breathing rate increases. 2 तरीके का बताया पता नहीं. अपाना और प्राण. प्राण का मतलब सांस लेने का जो विधि है उसको प्राण बोलते हैं. उच्छ्वास, निश्वास इसको बोलते हैं. तो सांस लेना उसको प्राण बताया, सांस छोड़ने को उसने अपाना बताया. तो क्या करना? सांस लेने के गति को कम करते जाना और सांस छोड़ना उतना ही रखिए. और दूसरा विधि में क्या है? सांस लेने का वो फिक्स करना है, सांस छोड़ने का ज्यादा करते जाना. 2 सेकंड के लिए सांस लेना और 3 सेकंड के लिए सांस छोड़ना, 4 सेकंड के लिए सांस छोड़ना, 6 सेकंड के लिए सांस छोड़ना, 10 सेकंड के लिए सांस छोड़ना. सांस लेना सिर्फ 2 सेकंड. ये एक मेथड है प्राणायाम. दूसरा मेथड में क्या है? रिवर्स है. सांस छोड़ने का टाइम 2 सेकंड रखा या 4 सेकंड रखा. सांस लेने का 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसा उसको बढ़ाते जाता है. दोनों प्राणायाम का 2 विधि है जो भी कर सकते हैं. कुछ लोगों को सांस लेने के समय को ज्यादा करना आसान है, कुछ लोगों को सांस छोड़ने का जो समय उसको ज्यादा करने का आसान है. जो आपको अच्छा लगेगा, जो आसान है उसको करते जाना. परंतु लक्ष्य क्या है? आपके ब्रीदिंग रेट कम होना, ब्राह्मणी टाइम ज्यादा हो. ये इसका लक्ष्य बताया. कंट्रोल ओवर द प्राण. Why should we slow down the breathing? Because mind and prana are connected. Breathing and mind are connected. The speed of breathing is connected to the speed of mind. We want to slow down the thoughts. For that, you have to slow down the breathing. This is essence. So control the prana, mind comes under control. Control the mind, prana comes under control. So pranayama, for this you have to prepare your system. For that we have kriyas, cleansing techniques. Kapalabhati, fast breathing. It will cleanse our breathing and clean up our respiratory tract.
fast breathing. 120 per minute. And then we come to a sectional breathing to see that all the three lobes come into operation. Abdominal breathing, thoracic breathing, clavicular breathing. And then you go to pranayama, slowing and balancing. So cleansing is the first step, fast breathing. So then normalizing the breath. What is normalizing the breath? The wrong breathing should be corrected. बहुत तेजी से सांस ले रहे उसको कम करना, और जर्क्स होता है ब्रीदिंग में उसको छोड़ के कंटिन्यूअस करना है. जो अनरिदमिक हो गया उसको रिदमिक करना है. इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं. इसके लिए सेक्शनल ब्रीदिंग बताया गया. अब्डोमिनल ब्रीदिंग और थोरैसिक और क्लेविकुलर ब्रीदिंग बताया. फुल योगिक ब्रीदिंग से करना. उसके बाद प्राणायाम. प्राणायाम में तो सांस की गति को कम कर दे जाना. So therefore, what are the steps? First, cleanse the respiratory system. अपने श्वास के जो प्रणाली है उसको शुद्ध करना. उसके लिए कपालभाति है. उसके बाद क्या करना? अपने सांस को समान गति में रखना है और सांस की गति को कम करते जाना. अलग अलग तरीके का प्राणायाम है. तो उसमें नाड़ी शुद्धि है, सूर्यानुलोम है, चंद्रानुलोम है. उसके बाद शीतली शीतकारी सदनता कुरी प्राणायाम है. उसके बाद भ्रामरी है. जो भी प्राणायाम करते हैं ये एक लक्ष्य आपको स्पष्ट मन में रखना है. सांस की गति कम होते जाना. ऐसा करते जाएंगे धीरे 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 मन के ऊपर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है. उसके बाद प्रत्याहार. प्रत्याहार के बारे में हम कल करेंगे. श्लोक बताएंगे. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. प्रत्याहार क्या है कल देखेंगे. सीधा बैठिए, सांस बंद करके शरीर के हर एक स्नायु को शिथिल करेंगे. Sit straight, relax all parts of the body, from toes to head. Every organ, system and muscles should relax. Beautiful smile on the face. मुस्कान के साथ अभी सांस की गति को कम करेंगे. धीरे से सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ना. आनंद से करना, प्यार से करना. शरीर में क्या परिवर्तन होता है उसको देखते करना. मन में क्या होता है उसको भी देखते जाना. सांस की गति को कम करते जाइए. स्लो डाउन द ब्रेथ नाउ. स्लोली इनहेल, slowly exhale. As we inhale, feel the whole body getting energized and light. As we breathe out, the whole body should relax, deeply relax. Inhale, energized and light. सांस छोड़ के हर एक स्नायु और भी ज्यादा शिथिल हो रहा है. धीरे से सांस ले रहे हैं और शरीर में ऊर्जा, हल्कापन उसका अनुभव हो रहा है. आनंद से, प्यार से
सांस की गति कम हो रहा है। Observe the thoughts. Thoughts are getting slowed down. Often it just stops. You touch that silence, peace, calm, blissful state. सांस अपने आप रुक जाती है, तब मन भी शांत हो जाता है। वो शांत स्थिति ही आनंद का स्थान है। दिन भर वो आनंद को सब लोगों को बांटेंगे। आज के शुभ अवसर पर मुस्कान के साथ अच्छे काम करेंगे। 5 अच्छा काम करना और लोगों को हम अपने मुस्कान के साथ आनंद को बांटेंगे। Stabilize that wonderful blissful awareness inside and we spread the fragrance of the bliss to everyone whom we meet today on this very auspicious Makar Sankranti day. Come to Namaskar Mudra.